स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स पे। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक हम लोगों का टीएस अग्रवाल वॉल्यूम 1 क्लास 12 यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप यदि हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे टॉपिक देखिए डबल एंट्री बुक्स कीपिंग टीएस अग्रवाल वॉल्यूम 1 22-23 सॉल्यूशन फॉर क्लास 12 फॉर कॉमर्स और अकाउंटेंसी। आपका पूरा बुक का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और इसी से आप लोग को समझना है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बातों को समझिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेशंस टू इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। पार्टनरशिप डीड कितना, तो 1932 याद रखेंगे आप, 1932। यहाँ पे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये भी आ सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड्स कौन सा, तो 1932, ठीक है। और 1932 में इसका डीड इम्प्लीमेंट्स हुआ था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेशंस टू, तो यहाँ पे सैलरी ऑफ पार्टनर्स। अब इसके रिलेशंस में रूल्स क्या है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू पार्टनर। ये 5 है ना, ये 6 है। इसमें आपको बताना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में इसका रूल क्या है ना। पार्टनरशिप डीड नहीं बना 1932 का अब्सेंस में, यहाँ पर क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कैपिटल मिलेगा, क्या पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और या तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट का डिवीजन किस तरह से होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, ये सब के बारे में आपको बताना है इन द पार्टनरशिप डीड के, है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो सबसे पहला पॉइंट था आपका सैलरी ऑफ पार्टनर। नो सैलरी विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। यहाँ पे देखिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी विल बी अलाउड टू पार्टनर्स, है ना। मतलब साझेदारी संलेख अधिनियम 1932 के अनुपस्थिति में कोई भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाएगा, है ना। क्या होगा, सैलरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, क्या पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1932 नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल, है ना। मतलब कोई भी साझेदार को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ओके, और थर्ड में है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो देखिए 6% पीए इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द अमाउंट गिवन बाय पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांस टू फर्म। यदि कोई भी पार्टनर्स फर्म्स को लोन्स या एडवांस दे रखा है तो उस पर एक रूल है, तो यहाँ पे रूल है कि 6% का पीए इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। 6%, ये रूल आपका 6% है। ओके, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा सभी साझेदार में, सभी पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली, इट इज रिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, है ना। ये नहीं कि जो जितना देगा उस पे मिलेगा, है ना। यहाँ पे इक्वल सभी को प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो पार्टनर्स का ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ड्राइंग ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स का ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो नोट चार्जेज फ्रॉम पार्टनर, है ना, कोई भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। ये रूल है आपका इंडियन पार्टनरशिप डीड 1932, है ना। ये 1932 में एक्ट बनाया गया था पार्टनरशिप डीड के बारे में जो कि उसमें इतना सारा रूल था,
ठीक है, ये सब रूल है, ये सब रूल को फॉलो करना है। हाँ तो बताइए सब, जब साझेदार का जो पार्टनर्स है उसका रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाँ कब, जो जब वो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, महेश रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म। महेश रमेश और सुरेश तीनों साझेदार हैं एक फर्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड एट द टाइम ऑफ, एक मिनट देखिए ये क्वेश्चन, इसको पढ़िए। पीना नहीं चाहिए पानी, दवाई खा के पानी नहीं पी सकते। ओके ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, रमेश, महेश और सुरेश तीन पार्टनर हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, वे लोगों के पास क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे हैव फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे देखिए इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और लास्ट में इनके पास प्रॉब्लम कुछ आता है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। महेश का कहना है, महेश चाहता है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले, लेकिन यहाँ पे सुरेश और रमेश इसमें एग्री नहीं है। नेक्स्ट है, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब यहाँ पर देखिए रमेश चाहता है कि उसे सैलरी मिले, लेकिन महेश और सुरेश एग्री नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए पहले रमेश और सुरेश नहीं थे एग्री, अब यहाँ पर सुरेश और महेश और रमेश से एग्री नहीं है। नेक्स्ट में बोला सी में, सुरेश वांट्स द लोन गिवन बाय हिम of the firm should bear interest at the rate of 10% PA, but Mahesh and Ramesh do not agree. सुरेश यहाँ पे देखिए लोन दे रखा है फर्म को और वो चाहता है कि उससे 10% इंटरेस्ट मिले, लेकिन यहाँ पर देखिए महेश और रमेश एग्री नहीं है है ना। यहाँ पे महेश और रमेश एग्री नहीं है। नेक्स्ट है, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। महेश और रमेश जो है वो लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ज़्यादा पैसा लगाया है। desires the profit that the profits should be divided in the ratio their capital contribution but Suresh does not agree, है ना। ये रमेश और महेश और रमेश ज़्यादा पैसा लगाए हैं, कैपिटल लगाए हैं, तो इनका कहना क्या है कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करिए, लेकिन सुरेश यहाँ पे एग्री नहीं है। अब बताइए इस लड़ाई को, इस डिस्प्यूट को आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखिए, स्टेट हाउ विल स्टेट दिस डिस्प्यूट्स इफ द पार्टनर्स अप्रोच यू फॉर पर्पस। यदि ये पार्टनर्स आपके पास आकर के मिलते हैं तो आप इसको कैसे, इस डिस्प्यूट को खत्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए बस रूल हमारा जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, है ना, में क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्यूट्स का, लड़ाई किस में है, तो लड़ाई यहाँ पे, और पॉसिबल जजमेंट, जजमेंट क्या होगा,
तो जजमेंट आपको देना है, ठीक है। महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री, है ना। यहाँ पे महेश जो है वो चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिले, लेकिन रमेश और सुरेश ये इसमें एग्री नहीं है, मतलब सहमत नहीं है। तो ये जजमेंट क्या होता है, देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया जाएगा, है ना। ये पार्टनरशिप डीड 1932 में ऐसा प्रोविजन है, ठीक है। तो उसके अनुसार देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। रीजन, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमोंग महेश, रमेश एंड सुरेश। यहाँ पे देखिए रीजन क्या है कि रमेश, महेश और सुरेश के बीच कोई भी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसे नहीं मिलेगा, है ना। समझ में आया बात। फर्स्ट मतलब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, मतलब महेश का जो चाहत है वो गलत है ना, ऐसा चाहत नहीं रख सकता है, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे अलाउड नहीं करती है। समझ में आई आपको। फर्स्ट, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे सेकंड में क्या बोला है, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। यहाँ पे देखिए, ये रमेश जो है वो चाहते हैं कि उन्हें सैलरी मिले प्रत्येक मंथ, है ना, लेकिन सुरेश और महेश एग्री नहीं है इस बात पे। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, इन द absence of partnership did 1932, है ना। अब इन द absence of partnership did act 1932, उस कंडीशन में क्या है कि कोई भी तरह का सैलरी नहीं अलाउड करेगी, है ना। तो नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं किया जाएगा। रीजन क्या है, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, रीजन यही है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है नहीं, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। हाँ, आपको सैलरी कब मिलेगा, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप किए हैं कि मुझे सैलरी चाहिए, तभी ना। और इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या है कि आप उसके अनुपस्थिति में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगा, और ड्राइंग पे चार्ज नहीं लगेगा। बस यदि आप पैसा दिए हैं लोन के रूप में, एडवांस के रूप में, तो उसमें आपको 6% मिलेगा, है ना। आप 10% मांग देते हैं, 20% मांग दीजिएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली 6%, ये इसका प्रोविजन है। समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुरेश वांट्स दैट द लोन गिवन बाय द फर्म, है ना, बाय हिम टू द फर्म्स should bear interest at the rate of 10% PA, but महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। यहाँ पे देखिए महेश और सुरेश एग्री नहीं है इस बात से, क्योंकि सुरेश चाहता है कि उसे 10% का इंटरेस्ट मिले जो वहाँ पे फर्म में वो पैसा दिया है, ठीक है, लोन जो दिया है, लेकिन इस बात से महेश और सुरेश एग्री नहीं है। तो देखिए अब इसका जजमेंट क्या होगा, जजमेंट में देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब सुरेश का लोन, है ना, विल बी अलाउड एट 6%, यहाँ पे अलाउड किया जाएगा ओनली 6%, 10% नहीं, 6% तक उसको मिलेगा। 10% मांग रहा है तो ये नाजायज है, ये गलत है, ठीक है, इस पे काम नहीं होगा। तो यहाँ पर रीजन देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट 6% PA, है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन अलाउड कितना मिलेगा, तो 6% PA मिलेगा, 6% के से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ये 10% मांग रहा है, ये गलत कर रहा है ना, गलत नहीं होने देना है। समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महेश एंड रमेश। अब देखिए महेश और रमेश दोनों मिलकर के गलत करने वाले हैं कि सही, इसका जजमेंट आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए महेश और रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये दोनों कंट्रीब्यूट किए हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट दिए हैं कैपिटल में, है ना। अब इन लोगों का डिजायर्स क्या है, डिजायर्स क्या है लोगों का, तो डिजायर है कि द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इनटू रेशियो, मतलब जितना हम पैसा दिए हैं उतना हमको मिले, मतलब ये कैपिटल रेशियो में होगा। सपोज मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखिए जैसे रमेश दिया 4 लाख, सपोज दैट रमेश 4 लाख दिया और महेश भी दिया 4 लाख, सपोज दैट यहाँ पे देखिए महेश भी दिया 4 लाख, लेकिन सुरेश दिया है 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ रेशियो होगा तो 4 4 1, ये रेशियो होगा।
तो यहाँ पे महेश और रमेश का कहना है कि जिस तरह से कैपिटल लगाए हैं उसी तरह से यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन अकेला ये जो सुरेश है वो अकेला इसमें दावा करता है कि मैं इसमें एग्री नहीं हूं। सुरेश डज नॉट एग्री। ठीक है, सुरेश डज नॉट एग्री। तो बताइए सुरेश का अब यहाँ जजमेंट क्या होता है? तो यहाँ पे जजमेंट यही होगा, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड एक्ट 1932 प्रॉफिट शेयर विल बी इक्वल, है ना। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा वो तीनों में बराबर बराबर, इसमें कोई भी तरह का कैपिटल रेशियो से मतलब नहीं है। यही इसका जजमेंट है। ठीक है, इसका जजमेंट क्या है कि तीनों को इक्वल रेशियो में यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया? देखिए अब यहाँ पर रीजन आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? देखिए, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली एंड नॉट इन द कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा, कैपिटल रेशियो में नहीं। रीजन क्या? देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए ये सारे रूल्स हैं इंडियन पार्टनरशिप डिड 1932, है ना। 1932 का पार्टनरशिप एक्ट है, साझेदारी संलेख अधिनियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन रहा, बस वही जो आपने अभी तक रूल पढ़ा उसी पे बेस ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है कहना क्वेश्चन का? फ्लोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, हु स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। अब यहाँ पर देखना आपको, ये सारा डिफरेंसेस जो दे रखा है इसमें पी क्यू आर के बारे में अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी यूज्ड 20, पी यूज क्या पी यूज कर रहा है? तो 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड मेड अ प्रॉफिट 5,000, क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, है ना। और नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे? Q used 5,000 belonging to the firm and suffers a loss 1,000. He wants the firms to bear the loss, है ना। आगे देखिए, P and Q wants to purchase goods from A Limited. R does not agree. यहाँ पे R एग्री नहीं होता है। P और Q चाहता है कि हम A Limited से गुड्स परचेज करें, और Q and R want to admit C as a partner. P does not agree. और यहाँ पर Q और R चाहता है कि एक और पार्टनर्स को रखें, एडमिशन दे, किसको? सी को, लेकिन पी एग्री नहीं है। अब आर हैड गिवन लोन 1 लाख टू फर्म एंड डिमांडेड इंटरेस्ट 10% पी एंड क्यू डू नॉट वांट्स टू पे द इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको गलत कब कहेंगे, किसी को सही कब कहेंगे? जब आपको सही पता रहेगा। जब तक आपको सही पता नहीं है तब तक आप कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है किसका? तो इंडियन पार्टनरशिप डिड 1932 के एक्ट 1932, है ना। इसका रूल्स को आपको जानना जरूरी होता है। इसका रूल तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसका रूल जान जाएंगे आप, इसका डिस्प्यूट को कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है, बस स्क्रीन के सामने आप देखते रहें। देखिए यहाँ पे P is bound to pay 20,000 together with profit of 5,000 of the firm because this amount belongs to the firm. तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि एज पर प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप P is principal as well as agent to the firm and Q and R as per the rule any profit earned by the agent by using the firm's property is attributed to the firm, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है P, है ना, ये क्या है? एज पर प्रिंसिपल और एक पर एजेंट है, जो कि एक पार्टनर्स क्या होता है? पार्टनर से एक प्रिंसिपल भी होता है और एक एजेंट्स भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों माने एक साझेदार का रोल एक प्रिंसिपल का भी होता है और एक एजेंट्स का भी होता है। ठीक है, तो P is a principal as well as an agent to the firm and to Q and R as per this rule any profit earned by the agent by using the firm's property is attributed to the firm, है ना। यदि कोई भी पार्टनर्स, है ना, कोई भी प्रॉफिट यदि होता है एजेंट से तो ये क्या करता है कि फर्म्स का ही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे Q is liable to pay 5,000 to the firms as per the Partnership Act 1932. Every partner of a partnership firm is liable to the firms for any losses caused by his and her willful
नेग्लिजेंस। यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, तो इसका आपको एक्सप्रेशन देखेंगे। हियर क्यू इज सोलली responsible for the losses of 1000 because he used the property of the firms and also represented himself as a principal rather than the agent to the other partners and to the firm। यहाँ पे देखिए क्यू जो है वो पे करना है, इसके क्यू को क्या पे करना है, 5000 रुपीज, है ना। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 every partners of a partnership firm is liable to the firms of any losses caused by his her willful negligence। कोई भी साझेदार यदि वहां पे लॉस होता है तो इसको बेयर करने के लिए इसे, है ना, जैसे सपोज दैट, इसको ऐसे समझिए, कोई भी मान लीजिए क्यू है ना, क्यू का गलती की वजह से 5000 रुपया का लॉस लगा, सपोज दैट, है ना। यहाँ पे देखिए क्यू का गलती की वजह से 5000 का लॉस लगा, तो इसका भरपाई कौन करेगा, इसका भरपाई तो क्यू करेगा, है ना, ये नहीं कि दूसरा पार्टनर्स कर देगा यहाँ पे, है ना। तो इसका कहना ये है, समझे, कि 1000 रुपया का मान लीजिए लॉस होता है तो इसको इसका वहन करना पड़ेगा, इसको बेयर करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये पी एंड क्यू में बाय गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, एक्सप्लेनेशन। अब देखिए पी और क्यू का कहना है क्या, हम ए लिमिटेड से सामान गुड्स परचेज करना चाहते हुए दोनों, लेकिन एक आर था वो इसमें एग्री नहीं है, लेकिन इसमें पी और क्यू खरीद सकता है, ठीक है, ये मैं है, मतलब मैं बाय गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, ए लिमिटेड से गुड्स परचेज कर सकता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनर हैज अ राइट टू बाय एंड सेल्स गुड्स विदाउट consulting the other partners unless a public notice has been given by the partnership firm to restricted the partners to buy and sell। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका अनुसार, है ना, ये एक्ट जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके अनुसार प्रत्येक साझेदार को, हर साझेदार को ये गुड्स एंड सर्विसेज को किसी के कंसल्ट के बिना खरीदने और बेचने का अधिकार है, ठीक है, किसी से कंसल्ट किए बिना, है ना, ये नहीं कि उसको पूछेंगे तभी लेंगे, उसको जहां चाहे वो ले सकता है, ठीक है। अब देखिए डी, वीसी विल नॉट बी एडमिटेड बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर्स पी हैज नॉट एग्री टू सी। अब यहाँ पर देखिए, अब दो साझेदार हैं जो चाहते हैं कि एक नया साझेदार को पार्टनर्स बनाए, लेकिन सी को, लेकिन इसमें से एक साझेदार है कि जो कि उसको नहीं बनाना चाहता है ना। जब नहीं बनाना चाहता है एक साझेदार, तो दोनों साझेदार मिलकर के उसे पार्टनर्स नहीं बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों का सहमति होना चाहिए, क्योंकि तीनों का यहाँ पर बराबर बराबर राइट है। तो यदि दो साझेदार चाहता है कि हम सीस को बनाए पार्टनरशिप में, एक पार्टनर्स बनाए, लेकिन एक साझेदार नहीं चाहता है, तो उस कंडीशन में उस सी को पार्टनरशिप नहीं बनाया जाएगा। समझ में आया? आगे देखिए, पी क्यू एंड आर नॉट करेक्ट। अब यहाँ पर ई में क्या है, पी क्यू एंड आर नॉट करेक्ट। इसमें क्या बोला था कि आर हैड गिवन अ लोन 1000, सी में ना, पी क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए, ये तो हो गया, क्यू ये वाला हो गया, आर में दिया हुआ है, ई में आर हैड लोन 1 लाख टू फर्म, द डिमांड्स इंटरेस्ट 6%, पी एंड क्यू डू नॉट वांट्स टू पे द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये P and Q are not corrected as per partnership act। यहाँ पे देखिए, a new partners cannot be admitted in a firm unless all the existing partners agree on the same decision। In other words, a new partner can be admitted in a partnership firm with the consent of all existing partners। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला इसका, यहाँ इसका ई वाला देखिए, यहाँ पे इसका क्या होगा सोल्यूशन, इसका होगा कि 1 लाख रुपया वो दिया इंटरेस्ट, लेकिन इसको इंटरेस्ट पे जो सॉरी लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ओनली 6%, यहाँ 10% नहीं मिल करके 6% ओनली मिलेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 6% हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, बोस सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड बोस इंट्रोड्यूस। अब यहाँ देखिए, बोस सरकार और चटर्जी जो है वो तीनों पार्टनरशिप हैं, साझेदार हैं एक फर्म के, है ना, और यहाँ पे देखिए इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो बोस इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर देखिए, फर्दर कैपिटल 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021, whereas चटर्जी
took a loan 50,000 from the firm. On 1st October 2021, dispute have arisen among them of the following issues. Boss demands interest 10% PA on 5 lakh being his extra capital. Sarkar desire that his son's Deep should be admitted as a partner and he will give him half of his share. Bose and Chatterjee do not agree. See, Bose and Sarkar are of the view that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank with is 12% PA. Sarkar has withdrawn 50,000 from the firms for his personal use. Bose and Chatterjee of the view that Sarkar should be charged interest 10% PA. You are required to give solution to each issue of dispute. अब यहाँ पे जितना भी विवाद हुआ इसमें से आपको सॉल्यूशन देना है ना, इसका समाधान करना आपको। तो देखिए यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई एज फॉलोज। यहाँ पे अप्लाई कब होगा? तो इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बॉस। यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा, है ना। जो एक्स्ट्रा कैपिटल बॉस लगाया है उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ये रूल है, ठीक है। ये रूल है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। नेक्स्ट, दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ बॉस एंड चटर्जी डोंट एग्री। देखिए यहाँ पे दीप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता है क्योंकि दीप बोस और चटर्जी दोनों एग्री नहीं है ना। नो पार्टनर हैज राइट टू एडमिट एनी वन एज अ पार्टनर, है ना। जब तक दोनों एग्री नहीं होते हैं, तीनों का सहमत नहीं बनता है, तब तक यहाँ पे कोई भी नया पार्टनर्स नहीं बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम चटर्जी एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट एग्रीड। अब यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट चटर्जी से नहीं चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज ऑन सरकार ड्राइंग। सरकार जो ड्राइंग करता है उस पे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, ऐसा रूल है, ठीक है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? तो जो पार्टनर्स अपना पर्सनल यूज के लिए फर्म से निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, पैसा निकालते हैं या तो सामान निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जैसे नकद में 10,000 रुपया निकाले तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग। हो सकता है 10,000 रुपया नहीं निकाल के कुछ सामान निकाले, उसको भी बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। उसका एंट्री क्या होता है? यदि वो कैश निकालते हैं ना तो उसका एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। जब वो कैश निकालेंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। लेकिन यदि वो ड्राइंग नहीं निकालना चाहते हैं, यदि वो वहां से गुड्स निकाले तो क्या होगा? तो टू परचेज होगा, ये एंट्री होगा, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट्स कब? जब वो गुड्स निकालते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी जो है चल रहा है ना, इससे आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहें और अंत तक जरूर देखें। अंत तक देखने के बाद देखिए पार्टनरशिप जो फंडामेंटल है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस अंतिम तक रहें। और यहाँ पर देखिए डीके गोयल का भी यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में डीके गोयल का है, जो कि ये सारा चैप्टर है ना, पार्टनरशिप फंडामेंटल हो, पार्टनरशिप हो, डिसोल्यूशन हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, सारा चैप्टर मैंने करवाया है। बस आपको जाने की जरूरत है हमारा प्लेलिस्ट गुरुजी कॉमर्स में, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और यहाँ पे अभी जो हम लोगों का चल रहा है फिलहाल में अभी, जो कि टीएस ग्रेवाल का फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस बने रहे हमारे चैनल में। तो यहाँ पे देखिए दोनों बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे कोई भी तरह का आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे साथ, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, जो कि आपका नंबर देखिए यहाँ पे 74 आवर्स ये फोन नंबर आपके पास उपलब्ध रहेगा, जो कि कभी भी आप लगाएंगे ये लग जाएगा, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में भी जुड़ सकते हैं। बस ये कॉमर्स गुरुजी आपका सेवा में 24 आवर्स तत्पर है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, ए एंड बी आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यहाँ पे देखिए ए और बी जो है दो साझेदार हैं, कब से? तो 1 अप्रैल 2021 को।
विदाउट अ पार्टनरशिप डीड इन लोगों के पास कोई भी तरह का साझेदारी संलेख नहीं है। एंड देन इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, और ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मतलब कैपिटल यहाँ पे लगाते हैं कितना, ये 35,000 20,000, मतलब कौन कौन, ए और बी, ए लगाता है 35,000 और बी लगाता है 20,000। देखिए छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किए हैं, है ना। रिस्पेक्टिवली 1 अक्टूबर 2021 ए एडवांस लोन 8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट। अब देखिए 1 अक्टूबर 2018 को ए एडवांस करता है ना, फर्म को 8,000 रुपये लोन के रूप में, जो कि इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 shows a profit of 15,000, but the partners cannot agree on payment of interest and on the basis of division profits। अब यहाँ देखिए 15,000 रुपया ये लगाता है, ठीक है। अब द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट, डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन फॉर यू योर मेथड। अब यहाँ पे आपको देखिए डिवाइड करना प्रॉफिट सभी के साथ, और रीजन देना है आपको कि यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद आपको रीजन भी देना है कि ये प्रॉफिट क्या सही में बंटवारा होगा और कैसे बांटना है आपको, ये रीजन आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए सॉल्यूशन की तरफ। अब सबसे पहले यहाँ पे ये जो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो ये सबसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। इधर देखिए डेबिट होता है, इधर है ना, इधर डेबिट होता है, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। 1 मिनट, अब देखिए एज पर पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज प्रोवाइडेड 6%, है ना। जब देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी पार्टनरशिप डीड में ये प्रावधान नहीं किया, मतलब वो लिखित नहीं है, तो उस कंडीशन में जो लोन देता है कोई भी पार्टनर्स, उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो ओनली 6%, है ना। तो 8,000 का 6% निकालेंगे, लेकिन वो आपको डेट देखना होगा कि ये कब दिया। तो 1 मार्च को, 1 अक्टूबर को वो दिया है, तो 1 अक्टूबर से लेना आपको, अक्टूबर पूरा, उसके बाद नवंबर, है ना, फिर दिसंबर, तो कितना होता है, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च 31 मार्च को क्लोज करता है, तो कितना महीना हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 महीना, 6 मंथ, है ना, इसका 6 मंथ हुआ। तो यहाँ पे 6% आपको निकालना है 8,000 का, और 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 महीना होता है ना, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 8,000 इंटू 6%, 6/100 इंटू 6 महीना 6/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कटेगा तो 2 से, और ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, अब ये 2 से कटेगा तो 3। अब यहाँ पर कितना है, 80 इंटू 3, तो 8 तिया 24, यानी कि 240, है ना। तो 240 यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर्स लोन दिया था उसको 6% का दिया जाएगा, ऐसा प्रोविजन हमारा इंडियन पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 में है, ठीक है। अब देखिए ये आपको निकालना है, और एक बता दूं आपको, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट कितना शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसको बनाना आपको, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर पर्टिकुलर, आपको इधर भी पर्टिकुलर लिखना है, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 240 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये प्रॉफिट जो हुआ है, सो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना, 15,000 रुपया। अब 15,000 आपको यहाँ भी लिखना है, और यहाँ भी 15,000 लिखना है, जो इधर जो हम लोग लिखते हैं यहाँ भी 15,000, उसमें से 240 इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये आ गया आपका 14,760 रुपया। ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाए, तो यहाँ पे आया 15,000, है ना। अब इसको
लिखेंगे यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट। इसमें आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट जो कि 14,760, आपको यहाँ पर भी लिखना है 14,760, ठीक है। यहाँ पर भी लिखना है 14,760 और यहाँ पर भी लिखना है आपको 14,760, ओके। इसमें आप यहाँ भी लिखेंगे और 2 में क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल, कितना, इसको आधा आधा बांटेंगे, ठीक है। 14,760 का आधा कितना होता है, 7,380 और 7,380, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो इक्वल होगा, है ना। इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 प्रॉफिट विल बी शेयर्ड कितना, इक्वली, है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 6 को देखेंगे, हर्षद एंड धीमन आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2021, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख, है ना, 4 लाख और 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 लाख to the firms on 1st October 2021. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1 अगस्त 2021 to 31 सितंबर 2021. Profit for the year ended 31st March 2022 was 180. Dispute has arisen between Harshad and Dhiman. यहाँ पे देखिए ये क्या कहता है कि हर्षद और धीमन दो साझेदार हैं, है ना। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है और दोनों, हर्षद देता है 4 लाख और धीमन देता है 1 लाख। अब देखिए हर्षद जो है 1 लाख रुपया लोन भी दे रखा है वहाँ पे, है ना। अब देखिए ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, अब बीमारी, बहुत लंबे समय तक बीमार रहने के कारण हर्षद जो है वो बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। वो पार्टनरशिप नहीं कर सका, है ना। तो क्या हुआ कि कम से कम तो 1 अगस्त 2021 से 31 सितंबर 2021 तक वो पार्टिसिपेट बिजनेस में नहीं किया है, ठीक है। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आज 1,80,000। अब यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया दोनों में, क्या बोलता है, अब हर्षद का क्लेम क्या है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन, है ना, और प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और प्रॉफिट और कैपिटल रेशियो में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर्षद दिया 4 लाख रुपया, तो हर्षद का कहना है 4 लाख हम दिए तो 1 ही लाख दिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा कि हम लोग को बराबर बांटो। और ये नहीं आया है फिर भी, है ना, ऐसा मांग रहा है लड़का। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, यहाँ पे सेकंड में यही है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, धीमन क्लेम्स। अब यहाँ पे ये हर्षद का क्लेम था आपका 2, इसका कहना था 2 ही क्लेम ये कर रखा है, ठीक है। पहला क्या है कि वो 10% पर एनम उसको ऑन कैपिटल एंड लोन पे चाहिए, ठीक, इंटरेस्ट उसको कैपिटल पे भी चाहिए, लोन पे भी चाहिए, ऐसा कहता है कौन, हर्षद। और सेकंड में क्या है, उसका कहना है कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो कैपिटल रेशियो में बांटा जाए, ठीक है, ये कहना है हर्षद का। लेकिन आपको समझना है कि क्या कर रहा है, क्योंकि गलत आप नहीं कर देना, क्योंकि जजमेंट आपको देना है, ठीक है। तब आपको आता होगा तभी आप जजमेंट देंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए धीमन का क्या क्लेम है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब धीमन जो बोल रहा है कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा, तो इसका कहना जहाँ तक सही है, क्यों सही है, क्योंकि ये पैसा कम दिया, सोच रहा है कि बराबर बांट ले, है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या करना है, अब देखिए ये 4 लाख दिया हर्षद और ये दिया 1 लाख, है ना। तो यहाँ पर ये कहता क्या है कि अब हम लोग बराबर बांटो। तो देखिए बराबर बांटेगा तो ये लड़ाई हो, ये बोल रहा है कि बराबर बांटो और ये बोल रहा है नहीं कैपिटल रेशियो में बांटो, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा लगाया ज़्यादा लेगा ना। उसके बाद इसका कहना है कि तुम उतना दिन से तो काम पे नहीं था, तबीयत खराब था तेरा, बहुत दिन से तुम्हें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, है ना। तो फिर भी इसका कहना है कि नहीं हम लेंगे 4, तुम लेगा 1, है ना। लेकिन देखिए आपको बताना ये गलत है कि सही है ना, कहीं ना कहीं ये गलत जरूर बता रहा है। 4 तो इसको मिलेगा नहीं, इसको 1 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब डिस्प्यूट हो गया तो इसका जजमेंट होगा ही, और जजमेंट होगा तो बोलेगा बराबर बराबर बांटो भाई।
तो बराबर बराबर बांटो, तो यहाँ पर जीत किसका हो जाएगा, यहाँ पर जीत हो जाएगा धीमन का, क्योंकि धीमन यहाँ पर सही बोला। अब ये सही बोला इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि ये देखा 1 लाख रुपया लगाए हैं तो हमको ज़्यादा मिल जाए, वही अच्छा है, क्योंकि बराबर बांटेगा तो फायदा तो इसी को होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए खैर देखिए आगे। ही शुड बी अलाउड 2000 PM एज अ रिम्यूनरेशन फॉर पीरियड मैनेज द बिजनेस। देखिए इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए ये भी कर रहा है गलत। अब गलत तो दोनों कर रहा है भाई, दोनों को आपको समझाना है, और नहीं समझेगा तो उसके लिए तो देखिए कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कानून के पास जाएगा, अब क्या जजमेंट तो मिलेगा ही। और वैसे आप तो जजमेंट तो जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या कहना धीमन का कि तुम जितना दिन तक वहां पे पार्टनरशिप में तुम पार्टिसिपेट नहीं किया था उतना दिन का सैलरी मुझे दो, है ना। रिम्यूनरेशन मतलब क्या, सैलरी का डिमांड कर रहा है वो, क्योंकि तुम नहीं था, मैं अकेले बिजनेस को संभालता था उस समय मेरा मेहनताना मतलब रिम्यूनरेशन मुझे 2,000 रुपया पर मंथ। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932, है ना, उस कंडीशन में क्या है कि कोई भी साझेदार को कोई भी तरह का ये सैलरी नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये गलत मांग रहा है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या मांगना है इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% PA। अब देखिए ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन शुड बी अलाउड 6% PA। बताइए क्या गलत है इसका कहना, गलत बिल्कुल है। अब यहाँ पर आपको जजमेंट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट पे तो लोन तो भाई इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पे तो मिलेगा नहीं। हाँ, यदि लोन यदि आप दिए हैं फर्म में तो 6% के हिसाब से मिलेगा, तो ये सही है। लेकिन बोलेंगे कि कैपिटल पे इंटरेस्ट हमको मिले, ये नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो गलत है ना। अब यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़े और इसका रिक्वायर मैं क्या चाहिए डिस्प्यूट में, जो दोनों का डिस्प्यूट हुआ उसको सेटल करने के लिए, ये तो बताते आए हैं, है ना। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और बहुत ही मजा देता है, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ प्रॉफिट्स, यहाँ पे क्या होगा, हर्षद क्लेम्स। हर्षद क्लेम्स का क्या डिसीजन यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए डिसीजन देखिए, 2 क्लेम किया था, इसका जजमेंट आ गया। जजमेंट आप लोग सुन लीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स, है ना, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स, है ना। मैंने बताया था ना कि इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं अलाउड किया जाएगा, नहीं मिलेगा, इसका डिसीजन है, इसका जजमेंट है, ठीक है। अब सेकेंड में देखिए, if there is no agreement on the matter of profit sharing according to partnership act 1932, profit shall be distributed equally। अब देखिए कोई भी तरह का एग्रीमेंट नहीं है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली, है ना। इसका दोनों डिसीजन मिल गया आपको, दोनों डिसीजन मिल गया। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ते साथ बताया था, है ना। अब देखिए धीमन का क्लेम का क्या डिसीजन है, तो यहाँ पे देखिए धीमन का जो क्लेम है उसका डिसीजन सुनिए ध्यान से आप लोग। क्या धीमन क्लेम्स इज जस्टिफाइड, है ना। धीमन क्लेम्स का जस्टिफाइड किया गया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द मैटर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, है ना। जब कोई भी तरह का एग्रीमेंट नहीं होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा, इसलिए इसका यहाँ पे सही था, ठीक है। अब थर्ड में सेकंड में क्या है, सैलरी का डिमांड कर रहा था ना, तो नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन मैटर ऑफ द रिम्यूनरेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी साझेदार को सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट में ये ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। एग्रीमेंट यदि आप कर लेते हैं तो आपको सारा चीज मिलेगा, एग्रीमेंट नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रूल है इन द एब्सेंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, अब थर्ड में देखिए धीमन, देखिए यहाँ पे धीमन है, धीमन्स क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड। धीमन्स क्लेम जो है वो नहीं जस्टिफाइड किया गया है ऑन द मैटर
ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट जस्टिफाइड ऑन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। यहाँ पे देखिए इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जस्टिफाई मतलब इस पे जस्टिफाई नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इसका मिलेगा ही नहीं, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड एट 6%, है ना। यदि इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, उसमें नहीं लिखा हुआ एग्रीमेंट में, फिर भी हेलो हेलो चेक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Demons claim is not justified on the matter of interest on capital but justified on the matter of interest on loan. If there is no agreement on इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड एट 6% पीए, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लोन पे इंटरेस्ट 6% पीए के हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोविजन अकाउंट। और तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोविजन अकाउंट। यहाँ पे क्या है, तो एक डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000 रुपया का, 1,80,000 आपको यहाँ लिखना है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 1 लाख का 6% और 6 महीना के लिए, ठीक है। तो 6% 1 लाख का कितना होगा 6,000 और 6 महीना के लिए 3,000। तो यहाँ पर पीएल प्रोफेशन अकाउंट में कितना जाएगा 1,77,000, ठीक है। 1,77,000 रुपया जाएगा पीएल प्रोफेशन अकाउंट में। अब यहाँ पे देखिए ये पीएल प्रोफेशन अकाउंट ये है पीएल प्रोफेशन अकाउंट। अब इसमें लिखना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर 1,77,000, यहाँ भी लिखना आपको वही और यहाँ भी वही लिखना है, ठीक है। अब इसमें दोनों को प्रॉफिट ट्रांसफर टू हर्षद और धीमन को कितना 88,500 88,500 दोनों को बराबर बराबर में बांट देना है, ठीक है। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीता एंड गीता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड in the ratio of 3:2 they had advanced to the firms a sum of 30,000 as a loan in their profit sharing ratio on 1st October 2021. The partnership deed is a silent on interest on loans from partners. Compute interest payable by the firms to partners assuming the firms close its books every year on 31st March, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमाउंट एडवांस बाय द पार्टनर्स कितना 30,000 रुपया दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग कितना है 3:2 का, ठीक है। 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग है। एडवांस बाय सीता तो 30,000 रुपया का 3/5 कितना होगा 18,000। एडवांस बाय गीता 30,000 का, यहाँ पर कितना है 2/5 क्योंकि 3 और 2 में दिया था तो 12,000। द टाइम पीरियड है 1 अक्टूबर 1 से 21 से 31 मार्च तो 6 महीना, इंटरेस्ट 6 महीना 6%। अब देखिए 18,000 रुपये है इसका एडवांस दिया है, तो 18,000 का 6% निकालिएगा 6/100 और 6 महीना के लिए 6/12 तो 540 निकलेगा। देखिए यहाँ पर निकाल के 18,000 है 6% 6/100 और 6 महीना का 6/12, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 2 से कटेगा 3, अब 18 54 है ना 540 रुपया हो जाएगा फर्स्ट का। अब सेकेंड का भी निकालिएगा तो 12,000 इंटू 6% 6/100 इंटू 6 महीना 6/12, ये कटेगा 2 और ये 2 2
अब देखिए यहाँ पर 2 से 3 तो 12 36, 360, ठीक है, तो ये 360 रुपये। In the absence of partnership agreement regarding rate of interest on loans and advance interest is provided at 6% ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या दिया हुआ है, समझ में, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे तो बेसिक है पूरा, ये सब क्वेश्चन जितना सारा क्वेश्चन मिला आपको सब बेसिक है ना। अब एक्स और वाई दो साझेदार हैं, ठीक है। अब इनका लाभ हानि का जो रेशियो है यहाँ पर 2:3 है। अब विथ कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख, वाई का 3 लाख, एक्स का 2 लाख। 1 अक्टूबर 2021 एक्स एंड वाई gave loans of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. So distribution of profit loss for the year ended 31st March 2022 in each of the following alternative cases. Case 1, if the profit before interest for the year amounted to 21,000, है ना। Case 2, if the profit before interest for the year amounted to 3,000. अब if the profit before interest for the year amounted to 5,000. केस यहाँ 4 केस दिया हुआ, चारों केस में अलग अलग आपको सोल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या बोला, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन फॉर द ईयर अमाउंटेड कितना 21,000, सेकेंड में 3,000, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन का निकालेंगे तो 80,000 का 6 महीना और 6/12 क्योंकि 6 महीना का है, ठीक है। यहाँ पर 6 महीना दिया हुआ है कितना, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीना होता है, तो 80,000 का निकालिएगा तो 2400 निकल जाएगा इसका, और 40,000 का 1200 निकल जाएगा, ठीक है। 2400 और 1200। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है, इफ प्रॉफिट्स बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए अब देखिए इस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, जो कि प्रॉफिट यहाँ पर होगा इधर 21,000 आपको यहाँ लिखना है, और एक्स का लोन 2400 है, और इंटरेस्ट ऑन लोन वाई का है 1200। अब इसमें 12 और 24 3600 घटाएंगे तो 17,400 आएगा, जो कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट 17,400, यहाँ पर भी लिखना आपको 17,400, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखना है 17,400, और यहाँ पे जो होगा 17,400 होगा, है ना, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर उतना ही आएगा। इसको कितना 2/5 और 3/5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका 6,960 और इसका 10,440, क्लियर है, दोनों का आ गया। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000, यहाँ पे देखिए 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्या होगा, तो ये देखिए एक्स लोन 2400, है ना, एक्स लोन 2400 और वाई लोन 1200, है ना। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना 3,000 रुपया दिया हुआ है, तो देखिए टोटल यहाँ पर 3600 हो जाएगा। अब प्रॉफिट है 3,000 रुपया, तो इसमें देखिए 3600 मेरा इधर है ना, इधर 3600 है, प्रॉफिट 3,000 ही है, तो 600 का तो नुकसान हो गया। अब 600 का नुकसान हुआ तो एक्स और वाई में बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा आपका कितना 240 और 200 360 रुपया, ठीक है, क्योंकि 2/3 में काटेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हुआ, तो ये ऐसे यहाँ पर क्या हुआ टू पीएल, जो कि लॉस हुआ, नेट लॉस। अब यहाँ पर भी लिखना है आपको 600, है ना, यहाँ पर भी आपको 600 लिखना है। अब ये 600, अब इसका डिवाइड करेंगे एक्स और वाई में तो कितना आ जाएगा 360 और 240, ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में क्या है कि थर्ड केस में आपको देखना है इफ द प्रॉफिट्स बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन नेट अमाउंटेड टू 5,000, है ना, 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो यहाँ पे कैसे बनाना है आपको, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 2400, इंटरेस्ट ऑन लोन 1200, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ पर दिया 5,000, 5,000 आपको यहाँ भी लिखना है, 5,000 आपको इधर भी लिखना है।
उसमें से दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 1400 आएगा। इसको बांटेंगे तो 2/5 और 3/5 में, तो एक का आएगा 560 और सेकंड का आएगा 840। ठीक है, 540 और 560 और 840। अब यहाँ पर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट भी बनाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तो 5000 रुपया था, अब 5000 यहाँ पर लिखेंगे, उसमें से इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन और इंटरेस्ट ऑन वाई लोन 2400 3600 है ना, दोनों को जोड़ने के बाद घटाएंगे 5000 से तो 1400 आएगा, जो कि एक्स कैपिटल 560 और वाई का 840। कैसे निकला, देखिए 1400 इंटू 2/5 करेंगे और एक बार 1400 इंटू 3/5 तो आपका 560 और 240 निकलेगा। तो यहाँ पर केस नंबर 3 में था, है ना। आगे देखिए और केस में दिया हुआ यहाँ पर इसको, केस 4 इफ लॉस बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द पेमेंट अमाउंटेड टू 1400। तो यहाँ पर लॉस जब हो जाता है तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, ठीक है 1400 का, तो लॉस बिफोर यहाँ पर दे रखा है 1400, एक्स लोन 2400 और वाई का लोन 1200, तो टोटल होता है आपका कितना, यहाँ पे 5000। तो 5000 आपको इधर भी लिखना है और बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन में चल जाएगा 5000 रुपये का, ठीक है, जो कि लॉस ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पर लॉस ट्रांसफर हो जाएगा तो हम लोग फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट। तो उसमें पे यहाँ पे 2 में लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट 5000, और ये 5000 आपको इधर भी जाएगा। अब बैलेंसिंग क्या बचेगा, 5000 बचेगा, उसमें से 2/5 और 3/5 में बांटेंगे तो 2000 और 3000 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आपको आया है। ओके तो चलिए आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय हिंद।